राम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मैं राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निर्कु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। चोरी झूठे बोलना, इनका छुड़ाया उदत। अब हम कभू ना करें, हम पाया बेसत हाथ। हम पाया बेसत हाथ। इन समय चर्चा बड़ी जो होवे तीत। परम आदरणीय परम वंदनीय धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जागने के लिए धामधनी खुद अवेश स्वरूप से 1722 में जयराम भाई के घर दी बंदर में आए। 2 साल यहाँ रहते हैं। अब परीक्षा राज्य ने सोचा भाई 2 साल हो गए, परीक्षा ले लें। अब जब चुगलखोर का सुना सुंदर साध ने, तो सबके ईमान गिर गए। यहाँ पर सिर्फ एक जयराम का परिवार खड़ा रहा। फिर दोबारा सबको जागृत किया, और फिर इतनी देर में अरब के लोगों ने, लुटेरों ने छापा मारा, जिसमें भाई जुराज जी, तेज कुंवरी जी और उनके साथ और भी साथी बंद में आ गए। अब ये बहाना लेकर श्री जी जब यहाँ से निकले, तो लोगों का तो काम यही है उल्टा सीधा बोलना। यहाँ से श्री जी चलते हैं, मंडई आते हैं और सुंदर साथ को वहां जागृत करते हैं। थावर भाई साथ देता है और सबको यही ब्रिज रास की बातें बताई। परम धाम में सबको चितवन में लगाया, और फिर यहाँ रह करके आ जाते हैं। कब आइए अपने बड़े भाई हरवंश ठाकुर के यहाँ, जिनकी पत्नी मेघबाई को सतगुरु देवचंद जी ने खुद कहा था कि तुम्हारी आत्म परम धाम की है। यहाँ धाम के नाते से उनकी खंडनी करते हैं, भाई का नाता समझ के कपहिये नहीं आते। कपहिये में अब यहाँ 2 दिन रहते हैं, और भी साथी आते हैं, तो चर्चा वही। जहां जहां देखिए शिरजी साहिब जाएंगे, मानव तन का महत्व है, कैसे खाना चाहिए, रहना चाहिए, ब्रिज की, रास की और परम धाम की बातें बताकर जागनी करते हैं। खंडनी सब जगह करते जा रहे हैं, क्योंकि जब तक खंडनी नहीं होगी, ये भूडा जीव आत्म को कैसे छोड़ेगा, जिसने कचड़े में मिला रखी आत्म को। तभी तो जीव को भी विरह आएगा जब ये सुहागी बनेगा। कपहिये से फिर दोबारा चलते हैं तो नलिया भोजनगर आ जाते हैं। भोजनगर हरदास जी का बेटा बिंद्रावन मिलते हैं, वो भी परम धाम की आत्मा में। यहाँ पर भी पूरी ब्रिजरास की चर्चा
और खंडनी करके सबकी जागनी करते हैं, और फिर यहाँ से नलिये होते हुए ठट्ठे पहुंचते हैं और नाथा जोशी के यहाँ से फिर जाते हैं चिंतामणि। देखिए कितने बड़े आश्रम है, हजारों उनके शिष्य हैं और हैं परम धाम की आत्म, और इतना निर्मल दिल है, कितनी योग साधना की हुई है, और रिद्धि सिद्धि से सबको आज की तारीख में कोई नहीं दिखा सकता। विष्णु भगवान के दर्शन करा रहे हैं, आदि नारायण के दर्शन करा रहे हैं, शेषशाही नारायण सहस्त्र फनों पे बैठे हैं, उनके दर्शन करा रहे हैं, और अनहद बाजों की आवाजें सुना सकते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। तो अब जब श्री जी की चर्चा सुनी, परम धाम की एक बीच कबीर जी का श्री जी ने बताया, और फिर उसके बाद सुनो रे सत के बंजारे इनके ऊपर घटित किया, तो इतनी आत्म ने बल पकड़ा, पुराना नाम भी छोड़ के श्री जी से कहा मेरे को नया नाम दे दो, तो इनका नाम श्यामल दास रखा गया। कह देना बड़ा आसान है, आज तो हम छोटा सा भी अपना अगर हमारे में मैंपना है, उसको मरते दम तक नहीं छोड़ पाते। ये रहनी देखिए परम धाम की आत्म की, हजारों शिष्यों को छोड़ दिया। जब श्री जी ने यह चर्चा सुनाई, एक डारी त्यों दूसरी भी डारो, गद्दी का मोह तो छोड़ दिया, अब शिष्यों का भी मोह छोड़ दे, वो भी मोह छोड़ दिया। तो सुंदर साह जी विचार करिए, कितनी रहनी हमारे में होनी चाहिए। आज अपने हम दिल में देखें, आज भी इतनी चर्चाएं सुनने के बाद हमारे दिल निर्मल नहीं, फिर भी इधर उधर की कोई ना कोई बात करके सुंदर साथ को दुखी कर देते। कब जागेंगे? सरकार साहब से 20 साल सुनने के बाद 20 साल अब हो गए, कितनी चर्चाएं चल रही हैं, चर्चनी चल रही है, चितवन चल रही है, अभी भी अंदर से सुंदर सा निर्मल नहीं हुई, और फिर कहते हम तो मजाक कर रहे हैं। अरे अब जब राज्य के रास्ते लगे तो मजाक कैसे आपस में? मजाक परम धाम में हंसी खेल की बात करें, 25 पक्ष की बात करें। अगर परम धाम जिसने जाना है तो आज देख लो रहनी कैसे है चिंतामणि की। हर साल सुनने से नहीं है, जब तक हम रहनी में ना आए। रहनी तो देखो चिंतामणि की, जिसने सब कुछ छोड़ दिया और एक इशारे पर बिहारी जी को ये पाती देने जाएंगे पैदल। बिरहा लेते हैं, बिरहा में कभी इधर उधर की बातें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जब बिरहा आएगा तो एक धनी बस, और किसी से कोई लेना देना नहीं है। सुंदर साथी अब यहाँ पर सबको तारतम दिया, कस्में दिलाई, किसी को भी पर द्वारा किसी की तरफ बुरी नजर नहीं, कोई मजाक नहीं। और मांस मछली शराब, कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, कोई भी नशा करता है, सब अवैध। ये हमारी निजानंद संप्रदाय की यहाँ से शुरुआत है। पहले जब तक दिल निर्मल नहीं होगा, अब ये चुपाई तो हम सुन लेते, रटी हुई भी सबको है। ए निध निर्मल अति घनी दियो साथ ने साथ, कोमल चित्त कर लीजिए। कोमल चित्त का क्या मतलब है? कचड़ा अंदर डालना या निकालना? मोमनों की बंदगी अंदर के दुश्मनों को मारना है, उसमें कुछ भी कचड़ा और नहीं होना चाहिए, तब निर्मल। इस तरह से चिंतामणि जी निर्मल हो गए हैं। और अब यहाँ क्या है, चर्चा इतनी जोर से हो रही है क्योंकि सब सुंदर साथ आ रहा है, पूरा जैसे ठट्ठा आ गया। जब सबको पता चला कबीर पंथ के आचार्य हजारों शिष्यों ने भी तारतम्य ले लिया, पांव रखने की जगह नहीं है इनके घर में, नाथा जोशी के घर, चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ उमड़ रही है, और चर्चा सुन के सब गदगद हो रहे हैं। आज की आमदनी हुई बड़ी ने बखत। आमदनी का मतलब है सुंदर साथ की संख्या बढ़ना, और सुंदर साथ की संख्या दिन ब दिन सुंदर साथ जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि चर्चा अलौकिक है, जो आज तक कभी किसी ने की ही नहीं चर्चा। किसी के पास जागृत बुद्ध नहीं थी, तो निज बुद्ध नहीं थी, कहां से ये चर्चा होती? अब ऐसी अलौकिक चर्चा ब्रिज राज कह दिया अखंड है, और किसी को पता नहीं कहाँ पे अखंड है। अब ऐसी चर्चा सुन के
क्यों नहीं, हर कोई अपना आत्म का सुधार करेगा और अपना एक अक्षरातीत पार ब्रह्म के ध्यान में मगन रहेगा। चतुर एक पोकरना आवे श्री राज की सेवा में। वो लीड लगा लो कानों में, आवाज क्लियर नहीं आ रही। चतुर प्रकरना एक ब्राह्मण था, चतुर प्रकरना, और उसके गाय एक रखी हुई थी और वो उसमें रोज एक गिलास गर्म करके दूध श्री जी के पास लाता था। और यहाँ पर ब्रिज रास की जब उन्होंने अखंड चर्चा सुनी तो लक्ष्मण सेठ है, शहर के बहुत बड़े सेठ हैं, उनका नाम लालदास जी है और बहुत बड़े विद्वान है। श्रीमद् भागवत और गीता के सारे उसकी चर्चा करते हैं अपने बखार में, कारखाने में, और बहुत लोग उनसे चर्चा सुनने आते हैं। अब चतुर्भुज करना जब यहाँ से ब्रिज रास की अखंड चर्चा सुन के लालदास जी के यहाँ जाते हैं तो वे देख चंबा हो वहीं चर्चा सुनते कान। अब यहाँ पुत्रा पकड़ना देखते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। ताउन की सोबत लाल सो नित्याने बखार में होए। हाँ, बखार में, कारखाने में ये वहां जाकर चर्चा सुनते हैं। आए चतुरे कहीं चर्चा सुन के आया जोए। अब जहाँ चर्चा सुन के आए थे बखार में, वही बातें लालदास जी के साथ करने लगे कि आप यहाँ ब्रिज रास की जो बात करते हो, आज जो कि भी ये अखंड है, तो ये अखंड किस जगह पर है ये बताओ। ये तो तुम्हें कहते हो न्यारा जो ब्रह्मांड है। आप कहते थे वो न्यारा ब्रह्मांड है ब्रिज रास का, भजमन श्री बिंद्रावन कुंज ब्यारे नित्य जो विलास, तो ये अखंड न्यारा ब्रह्मांड कहाँ पर है। तब चतुरे ने कही क्यों आवे तुम्हारी नजर। अब आप बताओ, आपको ये बात कब समझ आएगी वो न्यारा ब्रह्मांड, तो समझाओ। जब तक समझाओगे नहीं तो हमें सबको कैसे पता चलेगा वो न्यारा ब्रह्मांड कहाँ है। तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे क्यों कर होए फजर। और दिव्य दृष्टि के बिना उसका पता नहीं लगता, और आप दिव्य दृष्टि वाली कोई बात नहीं बता रहे। आप तो इसी वृंदावन और गोकुल में ही सब कुछ अखंड बताते हो। पांच तत्व है तीन गुण को जब हो ब्रह्मांड को नाश। पांच तत्व तीन गुण का महाप्रलय में सब नाश हो जाएगा, तो ये अखंड ब्रिज रास कहाँ रह जाएगी जो आप कह रहे हो नित्य विलास, इसका क्या मतलब है। तब लालदास चौकिया ते कहा सुनिए बात। लालदास जी एकदम हैरान हो गए, कहने लगे ए चतुर पकड़ना है, नौकरी तो तू यहाँ करता है, कौन से विद्वान से तू ऐसी चर्चा सुन के आया है। वो हैरान हो गए। वो ठोरे बताए दो ये कहाँ पाई सिफत जात। ये ऐसी अच्छी बातें तुम कहाँ सुन के आए हो, वो मेरे को भी ठिकाना बता दो। तब चतुर ने कहा कोई साध आए इन ठोरे। खट्टे में एक बहुत बड़े साध आए हैं, वो अलौकिक चर्चा बताते हैं, ब्रिजरास योग माया में अखंड है ऐसा वर्णन करके बताते हैं। श्री महामती कहे साथ जी ये ठट्ठे की बीतत। वो अक्षरातीत पार ब्रह्म श्री जी साहब महामती लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सबको समझा रहे हैं। इस तरह से ये अब ठट्ठे की बीतक चल रही है। चिंतामणि जी की आत्म जागृत हो गई। अब लालदास जी जिनको महामती का खिताब मिला है, लालदास जी बताने जा रहे हैं कि मेरी आत्म कैसे जागृत हुई श्री जी के चरणों में जाकर, उसका वृतांत सुनिए। ये मेरे सैयों पर करी साहेब सुभान हाथ। इस तरह से साहब हमारे रूहों पर मेहर करते हैं, वो बात शुरू होने जा रही है।
ये छठे की बीतत लालदास की मुलाकात। अब लालदास जी की कैसे मुलाकात हुई? आस भाई जो परम धाम की आत्म है, जिन बात आए मिले सोए कहूँ फिर बात। किस तरह से आके मिलते हैं वो प्रसंग हो रहा है। तब लालदास से कहा मोह को ले चलो तो मैं। अब लालदास जी ने कहा, हे चतुर्पकर्णा, ऐसे है तुम मेरे को ले चलो। तो चतुर्पकर्णा कहा, ठीक है, मैं कल जाके पहले पूछ के आऊंगा फिर ले जाऊंगा, बिना पूछे मैं नहीं ले जा सकता। तो लालदास जी ने कहा, तू नौकरी मेरे यहाँ करता है, मैं तेरे को कह रहा हूँ तुम अभी जाओ और अभी जाकर के शिरजी साहब से पूछ के आओ। तो उसी समय चतुर्पकर्णा गए और कहने लगे कि इस तरह से सेठ लक्ष्मण दास हैं, उनका नाम लालदास, वो आपके पास आके चर्चा सुनने आना चाहते हैं। जो यहाँ से चर्चा मैंने सुनी थी, मैंने उनको जाके सुनाई है। तो इस समय वो कहने लगे, कुछ जो और विद्वान बैठे थे वो कहने लगे उनको मत बुलाओ, क्योंकि वो श्रीमद् भागवत और गीता के खुद विद्वान है, तो उनके अंदर मैं पना है थोड़ा, इसलिए मत बुलाओ। लेकिन श्री जी इस बात को मानते नहीं है, तो फिर कहते हैं नहीं चतुराई तुम जाओ उनको बुला के लाओ। तो अब यहाँ चतुर्पकर्णा आते हैं और उनको ले जाते हैं। रज करी पाल चाह करे। हुक्म हुआ श्री राज का, उनको बुलाओ सीता। श्री राज का हुक्म हुआ कि जाओ चतुरे उनको बुला के लाओ। तो फिर वो यहाँ पर बुलाने आते हैं। देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख। अब जब लालदास जी आए, दर्शन किए, तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। चतुरे आए अरज करी लाल चाह करे दीदार। उन्होंने आके कहा कि भी लालदास जी आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो फिर वो उनको बुलाकर ले आते हैं। लक्ष्मण उनका नाम है तालब धनी निर्धार। उनका नाम सेठ लक्ष्मण है और वो दर्शन करना चाहते हैं। हुक्म हुआ श्री राज का उनको बुलाओ सिताब। श्री राज जी महाराज ने, धामधनी ने हुक्म किया, जाओ उनको बुला के ले आओ। कहू कहू ने मने करी फिर मेर करी उनके बाप। बहुत जनों ने मना भी की, भी वो बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन फिर भी श्री जी ने कहा नहीं, बुला के ले आओ। आया बुलावने चतुरा चला अपने संग लगाए। और चतुरा पुकारना लालदास जी को यहाँ लेकर के आते हैं। आए पहुंचे कदमों भेंट करी बनाए। आकर के जैसे चरणों में प्रणाम किया, अंदर धामधनी है, उन्होंने फौरन नजर से पहचान लिया ये परम धाम की आस बाई की आत्म है। देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख। लालदास जी ने जैसे श्री जी साहब धामधनी के दर्शन किए, बहुत आनंदित हो गए। मन की कुल्फत सब मिटी भाग गया सब दुख। और दिल में जितना भी दुख था, दर्शन करते ही चैन पड़ता है, करार आ जाता है। वही चर्चा सब ब्रज की देखी सुनी सब काने। अब यहाँ पर शिरजी साहब ब्रिज और रास की सारी चर्चा समझाते हैं कि ये काल माया का ब्रह्मांड है और इसके ऊपर योग माया का ब्रह्मांड है। वहां ब्रिज में कैसे हमारा ईशकराबद हुआ और फिर हम ब्रिज में सबसे पहले आए। 11 साल 52 दिन की लीला के बाद धामधनी रास में ले गए हमें, योग माया में, और वहां केवल ब्रह्म में रास महारास खेलने के बाद उसको सबलिक के कारण में ब्रिज अखंड कर दी और सबलिक के महाकारण में रास को, जिसे हम महारास कहते हैं, वो अखंड कर दी। और यहाँ पर अब अक्षर प्रेम की इच्छा अनुसार इनको अखंड करने के बाद सब लोगों की यही इच्छा थी कि अब हमें वहीं ले चलो जहां पर वियोग न हो। तो परम धाम ले गए, जहां से प्रतिबिंब लीला शुरू हुई, दोबारा ब्रह्मांड का प्रलय करके यहीं से फिर
दोबारा शुरुआत कराते हैं। इस तरह से सारी चर्चा उनको समझाई जाती है। सभाए ईमान की हो गई पहचान, अब ईमान आने लगा और पहचान होने लगी कि ये हमारा 9 तरह की जो भक्ति है उससे ऊपर का ज्ञान है, ये पतिव्रता साधन का ज्ञान है। 4 घड़ी चर्चा सुनी हुई खुशहाली मन, 22.5 की सुंदर सा जी 1 घड़ी होती है, तो 4 घड़ी तक 1.5 घंटा तक ये पूरे विस्तार से श्री जी ने ब्रिज रास की और परम धाम का इश्क रबत उनको समझाया। फिर के लाल घरों आए रहा कदमों दिल मोमेन, तो आगे लाल दास जी, लेकिन उनका दिल वही चर्चा में ही लगा हुआ है, श्री जी के चरणों में है। फिर के चर्चा सुनने आए बेर 2-4, फिर 2-4 बार इस तरह से चर्चा सुनने आते हैं और जो जो भेद है सारे खुलते गए। बाग में जिंदा दास कही धाम बैठे बिना विचार, एक बार ये अपने बाग में घूम रहे थे तो जिंदा दास माली आया फूलों का गुलदस्ता लेके और कहने लगा, सेठ साहब एक बात कहूं, बुरा मत मानना। उन्होंने कहा बोलो भाई क्या बात। कहने लगे जहां आप चर्चा सुनने जा रहे हो श्री जी साहब की, उनकी पहचान भी हुई है, बिना विचारे ही उस बैठक में जा रहे हो। फिर चर्चा मारकंड की कह दिखाया दृष्टांत, कहने लगे अगर आप कहो तो मैं आपको इन स्वरूप की पहचान करा दूं। तो वो कहने लगे एक चतुर प्रकरना और एक ये जिंदा दास माली, ये दोनों ही मेरे से बहुत आगे हैं। तो कहते हैं अच्छा भाई करा दो पहचान। तो उन्होंने मार्कंड की कथा सुनाई। एक मार्कंड ऋषि है, आज भी मार्कंड ताल है हरियाणा में। तो वो चर्चा सुना रहे हैं कि मार्कंड ताल पर मार्कंड ऋषि ने बहुत समय तक तपस्या करी और जब तपस्या करी तो नारायण आए, नारद मुनि आए और कहने लगे कि अभी भगवान आपको दर्शन देना चाहते हैं, अभी क्योंकि आपके तपस्या पूरी हो गई है, तो इसलिए आप फौरन क्या मांगोगे उनसे। उन्होंने कहा मांगेंगे क्या कि भी अपने चरणों में रखो। कहते हैं नहीं, कहना चरणों में भी रखो और माया भी दिखलाओ। तो अब जब विष्णु भगवान आए दर्शन देने के लिए तो उन्होंने कहा बेटा बोलो क्या चाहिए। कहने लगे प्रभु आप बस मेरे ऊपर हर समय नजर करम रखो, अपने चरणों में स्थान दो। दूसरा मैंने माया भी पूरी देखने का दिल है। वो हंस पड़े, कहने लगे ठीक है अभी हम तुम्हें माया दिखाते हैं। कहने लगे नहीं, पहले मेरे को पूजन करने दो। चंदन घिस रहे थे, जैसे ही उन्होंने चंदन रगड़ना शुरू किया उसी समय विष्णु भगवान ने उनके ऊपर माया का पर्दा डाल दिया। उन्होंने देखा एक नदी है, गहरी है, उसमें मैं तैरता जा रहा हूं और तैरते तैरते जो है ना मेरा एक शरीर मारकंड का एक नौजवान लड़की के अंदर प्रतीत हो गया, बदल गया और निर्वस्त्र होकर वो तैरते जा रहे। आगे चलते चलते उन्होंने देखा धोबी है, धोबी ने भी देखा एक इतनी सुंदर कन्या और उसके ऊपर वस्त्र नहीं है। अब धोबियों के पास तो हर एक तरह के वस्त्र होते हैं, तो उसने उनकी तरफ वस्त्र फेंके। अब वो पहन के बाहर आई तो कहने लगा धोबी कि ये बताओ तुम्हें किसने धक्का दिया। अब वो चुप, कोई जवाब नहीं दे रही कि तुम्हारे माता पिता कौन है या तुम्हारा पति कौन है। वो कहती है मुझे कुछ याद। फिर धोबी ने कहा भाई देखो ऐसा है, मेरी भी शादी नहीं हुई, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शादी कर लो। तो उसने विचार किया, बिना जान पहचान के इसने मेरे को कपड़े दे दिए, तो अब क्या जिंदगी में 2 रोटी का तो सवाल है। तो वो हाँ कर देती है, तो इनकी आपस में शादी हो जाती है। अब पर भगवान ने तो भाई माया दिखानी है। अब साल के अंदर एक बच्चा हो गया। अब एक बच्चे को तो क्या समझे,
घाट पे कपड़े देने भी जाती है, खाना भी बनाती है, प्रेस करके भी जितने ग्राहक आते हैं उनको देती है, कपड़े ले आती है, दे आती है। और देखते ही देखते 1 साल बीत गया, दूसरे साल दूसरा बच्चा हो गया। अब थोड़ा काम में विघन पड़ता रहा, फिर भी जैसे तैसे करके संभाल के चल रहे हैं। और तीसरे साल तीसरा बच्चा हो गया। अब जब तीसरा बच्चा हुआ तो अब तो विघन पड़ने लगा, जितने ग्राहक हैं वो भी थोड़े टूटने लगे। तो इनकी झड़प आपस में दोनों की शुरू हो गई, धोबन की। अब बैठे वही है मार्कंड, और ये उनके फरमोशी में ये सारी चीज देख। अब ज्यादा झगड़ा शुरू हो गया, चौथे साल में चौथा बच्चा हो गया। अब तो ग्राहक आते नहीं, बहुत ना के बराबर ग्राहक हैं, रोजाना अब डांट डपट करते, हाथापाई भी शुरू हो गई। एक दिन तो बहुत बुरा हुआ, धोबी ने इतनी पिटाई करी, आज सोच लिया धोबन जो बने हुए थे मार्कंड ऋषि कि आज तो मैं अपनी आत्महत्या कर। ऐसी मनहूस घड़ी में शादी हुई है, ये भी कोई जिंदगी है? ये 4 बच्चे हैं, चारों बीमार पड़े हैं, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। उधर से इनकी पिटाई खाओ, फिर इनके लिए भोजन बनाओ, कपड़े भी प्रेस करने हैं, ग्राहकों को निपटाओ। अब जैसे वो फांसी लेने लगी, देखा भगवान ने, विष्णु भगवान ने कि मेरा भगत तो फांसी लेने जा रहा है, तो फौरन साधु का रूप बनाया और उनके दरवाजे पे आकर के जो है दरवाजा खटखटाया। अब ये घबरा गई धोबन, एकदम फांसी वाला फंदा गले से उतारा और दरवाजे पे देखा तो एक नौजवान दाढ़ी दूढ़ी रखे हुए बोल रहे हैं, मार्कंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। अब धोबन ने कहा यहाँ से चुप करके चले जा, अभी धोबी आ गया तो तेरी भी पिटाई हो जाएगी, मेरी तो करता ही करता। लेकिन वो जबरदस्ती अंदर घुसा है। कहने लगी धोबन, तू तो एक मारकंडे की कथा सुनाएगा, ये 4-4 मारकंडे पड़े हैं, बोल किसकी कथा सुनाऊं? अब वो तो भगवान है, सुना सुना करके जहां वो रोटी बना रही थी वहीं आके बैठ और पूरी कहानी सुना दी। मार्कंड ऋषि थे, तपस्या करी, माया मांगी कि भी मेरे को माया दिखाओ। और जब उसको तैरते तैरते उसका लड़की में परिवर्तन हो गया मार्कंड, तो जब धोबी की बात आई तो एकदम सोचने लगी तो मेरी बात है, पूरी जैसे हुई तो एकदम वहां चरणों में गिर गई बस। और उसी समय विष्णु भगवान ने माया का पर्दा हटाया तो पूछने लगे और माया देखनी है? तो एकदम चिल्ला के बोले नहीं, अभी भी मेरे को मार याद है जो धोबी मारता था। अब इसी तरह से श्री जी साहब ने फिर उनको बुला के समझाया, जैसे ये मार्कंड की कथा है उसी तरह से परम धाम में असली तन सबके मूल मिलावे में है, और यहाँ पर जीव के साथ संगत हो गई आत्म की, और जीव यहाँ इतने दुख भोग रहा है और रोता और चिल्लाता है। अब यहाँ से तो इनका ईमान और पक्का हो गया। तब नजर खुली बातन की, देखी दृष्टि एकांत। और फिर इस तरह से बातून की नजर खुल गई और अपनी पर आत्म को देखा। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार। गीता और भागवत के जहां इनको पूरे भेद समझ नहीं आते थे, अब सारे भेद समझ आने शुरू हो गए। आई वस्त अखंड, देखे धनी निर्धार। वस्त अखंड, देखे धनी निर्धार, धनी का अनुभव हो गया। निर्मल से पहले गीता भागवत के तो विद्वान थे ही थे, आत्म निर्मल थी, उसमें कोई विकार जीव में था नहीं, इसलिए देर नहीं लगी, सुरता फौरन परम धाम में घूम गई। आया जो से वस्त का, रही ना कछु शोध। और अब जोश आ गया, असली वस्त जो है फौरन वहां तक सुरता पहुंच गई। लौकिक दृष्टि उतर गई, आई जागृत बोध। अपने की बुद्धि उतर गई और जागृत बुद्धि ने अंदर फौरन प्रवेश कर लिया और सुंदर साथ में शामिल तो हो ही गए थे।
और सुध कछु न रही वही आवे याद। बार बार आके चर्चा सुनने लगे। दृष्टि फिरी उत थे अपनी जो बुनियाद। अपनी जो बुनियाद असली तन नजर आ गया कि मूल मिलावे में हम राजी पे बैठे, ये हमारी असली बुनियाद। हम शुरुआत हमारी कहां से है? परम धाम से है। इसलिए इन्हीं बातों को हमने याद करना है। इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर। अब कलयुग ने तो हमेशा शोर करना है। सुंदर साथ जी ये बात दिल में रखो, जहां वाणी चर्चा होगी दज्जाल फौरन आकर अटैक करेगा। दज्जाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल दोस्त को दुश्मन करे, फिराए देवे अकल। फौरन बुद्धि को फिरा देता है। लोग जो उन्हें मुल्क के उन्हों किया जोर। अब जितने भी थे, दज्जाल ने अपना ठट्टे में पूरा जोर करा। जितने दूसरे आचार्य गुरु महाराज थे वो निंदा करने लगे ताकि हमारे शिष्य इधर चर्चा सुनने ना जाएं। निंदा करी बहुत थीत मदद हक। और जिसके ऊपर राज्य की मदद हो, जो राज्य का सहारा लेकर चलते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी असर होता नहीं है। और चिंतामण के संग आया केते के साथ। अब चिंतामणि जी के साथ भी जो रह गए थे उन्होंने भी आके तारतम्य लिया। उसी तरह से उनको प्रण कराया गया, 4 वस्तुओं का निषेध, और वो भी सुंदर साथ में शामिल हो गए। कामई माने दाखिल हुए भये जाके धनिये पकड़े हाथ। वही आएगा जाके धनिये पकड़े हाथ, वही चर्चा सुनेगा। उसी के दिल में चाहना होगी जिसको धनी दिल में लेते हैं। इस चर्चा का मार का बड़ा जो पड़िया आए। पूरा शोर मच गया ठट्ठे में। वल्लभी मार्ग के लोग लड़ने को उठ धाए। जो वल्लभी मार्ग के थे वो आकर श्री जी से लड़ाई करने लगे, और जब चर्चा सुनते हैं तो शांत होकर चले जाते हैं। कलयुग डरा देख के मेरे ए दुश्मन। अब कलयुग तो सोच रहा है ये मेरे को मारने के लिए, ये दुश्मन आ गए ठट्ठे में। मेरा कछु ना चले ए मारत मेरा मान। और ये इस तरह से मेरा रास्ता रोकने पे लग गए हैं। गुसाई के बालक रहे वो निंदा तिने में। और इस तरह से निंदा होती है, लेकिन श्री जी अपने रास्ते पर चल रहे हैं। तू चल हस्ती हो के गज पाखर घंट बजाए। इसी तरह से वाणी का प्रसार वहां पर ठट्ठे में चलता रहा। मास 10 यहाँ रहे हुआ चलने का देन। 10 महीने तक सुंदर साथ जी यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ से जितना राज्य का अंदर से हुक्म हुआ कि जितने सुंदर साथ हैं उनकी जागनी हो गई। यहाँ से फिर अब मस्कत के लिए नाव में बैठने के लिए तैयारी करते हैं। अर्ज करी सब साथ ने एक अर्ज करे हाँ मैं। बड़े बड़े सेठ थे सारे, सबने अर्जी करी कि भी तेज कुमरी जी को और या जो भी सुंदर साथ रह गया है उनको हम छुड़ा के ले आते हैं। सब कहा साथ को उत है मेरा काम। जी ने कहा नहीं, पता नहीं किस लिए तेज कुमरी जी बंद में गई हैं, कोई ना कोई कारज कारण होता है। इसी तरह से जैसे ठट्ठे में, ठट्ठा तो आज पाकिस्तान में चला गया, तो उसी तरह से वहां भी कोई ना कोई कारण है जाने का। वहां परम धाम की आत्माएं जरूर हैं। बहुत विनती साथे करी मानी नहीं कोई। हम अर्जी कर रहे हैं, हम छुड़ा के लाते हैं, आप यहीं बैठो, लेकिन श्री जी ने किसी की बात नहीं मानी है। सब आज्ञा पर धरी कहा कारज कारण सोए। कोई ना कोई कारज कारण है, मेरे को ही जाना पड़ेगा। श्री मोहम्मद के साथ जी ए ठट्ठे की बीतक। इस तरह से अब सेठ लक्ष्मण दास लाल दास जी की सुंदर साथ जी जागनी इस तरह से होती है। अब कहो मस्कत की जो आज्ञा है हक। जो धामधनी के हुक्म से ये खेल चल रहा है। और फिर अब यहाँ से जो है मस्कत बंदरगाह के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको खबर पता लगती है कि भी उन लुटेरों ने, जो अरब के लुटेरे हैं, वो जो है यही मस्कत बंदरगाह में उनका अड्डा है।
और यहीं पर ही सबको उन्होंने बंद में डाला हुआ है। आए पहुंचे मस्कत में, उतरे नाव से। और यहाँ पर 40 दिन लग जाते हैं, अरब यात्रा आगे भी गए थे तो। अब यहाँ जब नाव पहुंची तो उतरते हैं वहां पर। कांठे दुकाने महावजी की, आए बैठे उनमें। अब यहाँ एक महावजी भाई है, वो भी लोहाना जाति का था, तो वो इनके पास आते हैं महावजी भाई। पूछी खबर उनने, उठ के मिले धाए। पूछी भाई आप कौन सी जात बिरादरी की हो। आज से 400 साल पहले तो भाई कोई भी जात बिरादरी का था, सबके अंदर प्रेम होता था। आज से 60-70 साल तक भी यही बातें थी। अब सारा धीरे धीरे धामधनी भी माया को ज्यादा टाइट करते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ाते जा रहे हैं, आपस में जो है खटपट शुरू ज्यादा हो गई है। तो इसलिए 400 साल पहले की बात बता रहे हैं। एक ही जाति बिरादरी के थे, तो वो आकर खबर पूछते हैं और इनकी पूरी आवा भगत करते हैं। इत बड़ो आदर कियो, लौकिक नाते से। लौकिक नाते से पूरा आदर करते हैं, अभी एक ही बिरादरी के हैं। आदर भाव करने लगा, खबर बंद की पूछी इन समय। अब इस समय शिरजी साहब उनसे बंद की भी खबर पूछते हैं। विश्वनाथ संग था, श्री बाई जी की जई खबर। अब विश्वनाथ भी यहाँ साथ था, उसने आकर बंद की खबर दी। यहीं पर ही तेज कुमरी जी और साथी जो है बंद में बंद हैं। रूपा राधा संग थी, धाय के पहुंची घर। रूपा राधा भी बंद थी। अब यहाँ पर उनका छुटकारा हो गया, उनके रिश्तेदारों ने पैसे जितना उनके ऊपर था टैक्स वो दे करके छुड़ा लाए थे। तो रूपा राधा जो है बाईजूराज के साथ रहती थी, उनको बहुत सारी चर्चा सुनाई, तो इससे उनकी काफी आत्म को बल मिला था। अब रूपा राधा यहाँ आकर के शिरजी साहब से भी चर्चा सुनती हैं, तो धीरे धीरे और पहचान बढ़ती है। और पास दई रहने को, सब मिल हुए खुशहाल। और अपने घर ले जाते हैं और रहने के लिए वही जगह देते हैं, और बड़ी खुशहाली छाती है क्योंकि वहां चर्चा शुरू हो रही है। बातें लगे करने, बीत तक अपने हाल। अब सारी बीती हुई बातें कैसे चिंतामणि जी की जागनी हुई, कैसे लक्ष्मण दास सेठ लालदास जी की जागनी हुई, सारा विस्तार से कितनी आत्माएं परम धाम में थी, सारी चर्चा शुरू हो गई। महोजी रसोई का आदर किया इत। महाव जी भाई बड़े प्रेम के साथ यह रसोई और गवाते हैं। लगे आप सेवा करने, हाल भाल इन बखत। और खुद जो है महाव जी भाई इनकी सेवा करते हैं। कांजी बेटा उनका रहे दुकान पर। इनका एक ही बेटा है कांजी भाई, और वो दुकान पर रहता है भाई, वहां पर काम करता है। अब ये महावजी भाई तो अब इन्हीं की सेवा में लग जाते हैं। आरोप के फेरे बैठे, साथ ठट्टे की कई खबर। और फिर आरोप के फिर चर्चा करने के लिए बैठ जाते हैं, सारी बातें समझाने लग जाती हैं ब्रिजराज की, और सारी ठट्टे की बातें बताते हैं। उन समय जो सुख भया, मेर सुभानल हक। राज्य की कितनी मेहर है, सारा जब सारे वृतांत सुनते हैं तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। इनकी बातें करते, बड़ा जो हुआ सुख। सारी चर्चा सुनते हुए अब सबके मन बड़े प्रसन्न होते हैं कि भी राज्य की कितनी मेहर है, और अब दिन ब दिन सुंदर साथ की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इस समय सुंदर साथ जी 1728 है, और श्री जी की उम्र इस टाइम इस तन की 53 वर्ष की हो गई है। साला जो बंद का, सो भाग गया सब दुख। अब जो भी मन में कलेश था दुख था सारा खत्म हो गया। चर्चा मीठी होत है, कोई देवे कान। चर्चा तो मीठी है क्योंकि करने वाले धामधनी खुद है, क्यों ना मीठी हो। अब जो सुने तो कान लगा के उसको समझ आए, जो सुने ही ना आके बैठे ही ना, तो कैसे पता लगेगा कि चर्चा कहाँ की है, कौन बोल रहा है। अरे अलग है, वाणी की शुरुआत वहां से होती है
हमारे निजानंद संप्रदाय की, जहाँ दुनिया का ज्ञान खत्म हो जाता है, वहीं से शुरू है। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, पार के भी पार। शुरुआत ही यहीं से है, जहाँ दुनिया बिल्कुल थक जाती है, हार जाती है, वहां से हमारी शुरुआत है। महाव जी ने चर्चा सुनी, होने लगी पहचाने। भाव जी भाई दिल दे के चर्चा सुनते हैं, धीरे धीरे पहचान होती है। भाई ब्रह्म ज्ञान है जो आज तक आया नहीं, किसी ने सुना नहीं, समय लगता है पहचान होने में। दीदार को लोग वहीं पाता लगे सुनने। और दर्शन करने के लिए, अब यहाँ मुसलमानी इलाका है, हिंदू बहुत कम लोग रहते हैं, तो धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि यहाँ महावजी भाई के यहाँ बहुत बड़े विद्वान आए हैं और बहुत अच्छी अखंड ब्रिज रास की और परम धाम की बातें बताते हैं। तो यहाँ भीड़ जमा होने लगी। यहाँ दिन 10-20 में भई जो चर्चा जोर है। और 10-20 दिन धीरे धीरे चर्चा का जोर पूर पे पूर चलने लगे। दज्जालित सुनिया लगा जो करने शोर है। अब दज्जाल का तो यही काम है, जहाँ चर्चा है तो वहां शोर तो होगा ही। दज्जाल अपनी सिपा में निंदा लगा करने। अब जितने वहां दूसरे धर्म वाले हैं वो उनके गुरुजन निंदा करने लगे, भाई कैसा ये संत आ गए हैं, हमारी रोजी रोटी पर ही लात मार रहे हैं। मैं करूं लड़ाई इनसो, ये क्या करें मुझको। अब कहने लगे अब ये क्या करेंगे, लेकिन श्री जी तो अपने ध्यान में मगन, और उसी तरह से चर्चा चलती है, लेकिन दूसरे लोग निंदा करने लगे। यहाँ चर्चा कीर्तन होता है, हास विनोद विलास। पूरा परम धाम का भाव लेकर हास विनोद चर्चा दिन भर चलती रहती है। हाथ को धाम धनी बिना और ना कछुए आस। श्री जी को और कोई काम ही नहीं है, इधर उधर की बातों में उन्होंने समय व्यतीत नहीं करना। एक धाम धनी की चर्चा, परम धाम के विषय में मूल मिलावे का वर्णन है, कैसे मूल मिलावा है पूरा विस्तार से उसको समझाना है, कैसे युगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे हैं, किस तरह से ना वहां पहनना ना उतारना है, पूरा वर्णन करते हैं। इस 2-4 कीर्तन नए किए बीतक। और फिर कीर्तन और भजन, कीर्तन और चर्चा, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तू दुनी को क्या पुकारे, देख तरफ हाक। 4 प्रकरण सुंदर साथ जी यहाँ पर उतरते हैं। रे ओ दुनिया को तू क्या पुकारे, सबको यह सोयाना, रे ओ दुनिया बाबरी खोवत जन्म गवार, महामती, और यहाँ कुछ भी नहीं है, रे महामती तू अपना आप संभार। इस तरह से यहाँ 4 प्रकरण उतरते हैं। चलियो जाए री जगरी सुध बिना सुध बिना, इस तरह से ये 4 प्रकरण उतरते हैं। रे ओ दुनिया बाबरी खोवत जन्म गवार, ये पागल है, बावले हैं, और ये जो गवारों की तरह, जैसे जानवर अपना समय व्यतीत करते हैं, बस खाना है और सोना है, उसी तरह से ये जीव सृष्टि का हाल है। रे और दुनिया बावरी, गवारों की तरह से तुम अपना समय बिता रहे हो, गवारों की तरह बस खा लिया और सो लिया। अब तुम्हें या में सतगुरु मिले तो संशय बहाने पेंडा दिखावे पार, अगर सच्चा सतगुरु मिले तो आगे का रास्ता भी दिखावे। अब सच्चा सतगुरु किसी को मिलता नहीं है, आगे का रास्ता पता नहीं चलता, तो लोग इसी माया में ही डूबे हुए हैं। और रेयो दुनिया बावरी खोवत जन्म ग्वार, इसकी पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं। दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये अपनों करे आहार। अब फिर दूसरा किरंतन उतरता है। रे ओ दुनिया को तू कहा पुकारे, सब कोई है सयाना, ए
मधुमाती अपने रंग राती, करत मन का मान्या दुनिया को तू कहा पुकार। दुनिया को कहने का कोई फायदा नहीं, हर कोई सियाना है, अपने से बढ़ के अक्लमंद कोई किसी को नहीं समझता। इनको कितना समझाओगे, ये नहीं समझाएंगे। इसी तरह से रे ओ बहुत दिन बिगुती या में, कर कर ज्ञान गुमाना, चुप कर चतुराई लिए जात है, ना कर निंदा ना बखाना। ब्रह्म सृष्टि का ये काम है, कोई गलत बात मुंह से नहीं करनी, ना किसी की निंदा करनी, ना किसी की चुगली करनी, ना ईर्ष्या द्वेष करनी। ए निस अवेश छोड़ा अंग में, फिरिया दिलड़ा दीवाना। मत दीवाने बन जाओ, राज्य का आवेश तुम्हें आ गया, राज्य की जागृत बुद्ध तुम्हें मिल गई, राज्य की निज बुद्ध तुम्हें मिल गई, बस उसी में दीवाने रहो, राज्य के प्रेम में भीगे रहो और किसी से कुछ मतलब ना रखो, तभी तुम्हारा ध्यान मूल मिलावे में जाएगा और असली अपने पर आत्म को देख पाओगे। इस तरह से ये प्रकरण उतरते हैं और उनकी चर्चा यहाँ पर चलती है। तू भूलना श्री महामत संभारे अपना आप। तो भूलना मामत अपना आप संभाल। इनको कितनी बार समझाएगा, अपने आप को पहचानो, देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल, तो तेरे कानों सुने हक बका के बोल। अपने सनबंध को, मूल सनबंध को याद करो कि मूल हमारा सनबंध किससे है। और फिर ये दुनिया जायरी सुध बिना सुध बिना सुध बिना, इनको सुध नहीं है क्योंकि इनके पास जागृत बुद्ध नहीं है, सपने की बुद्धि में ये जिए जा रहे हैं। इस तरह से ये चार प्रकरण उतरते हैं। सब शाने अपने काम में लगे, तो है वीरे धाम का ताप। तो सियाने लगे अपने काम में, तो ये चढ़िया बिरा का था। अब श्री जी को देखिए, हर एक जगह क्या है, कितना बिरह का ताप चढ़ा है, कितना बिरह ले रहे हैं। हम तो आजकल कहाँ बिरह ले पाते हैं पूरा, जितना जितना हम बिरह लेंगे राज्य के नजदीक होते जाएं। सुंदर साथ जी को नौकरी करता है ना, साल बाद उसकी तरक्की नहीं होती तो दूसरी जगह नौकरी करने चला जाए। व्यापारी भी अपना साल बाद देखता है मेरे को क्या नफा घाटा हुआ है। हमें आज 40-40 साल 30-30 साल हो गए चर्चा, अगर हम हर साल भी अपने अंदर एक कमी निकालते ना, तो आज हम ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना, तो आज सारे चर्चा कर रहे होते हैं। क्योंकि 12,000 रूहों को परमहंस कहा गया है सुंदर साची, और राज्य तो हर एक तरह की यहाँ पहचान दे रहे हैं। एक सरगन औजार होता है, सरगन, उससे पता लग जाता है ये हीरा नकली है या असली है। दो हीरे ले आओ, खुद आप भी सरगन ले लो, जो असली हीरा होगा उसके ऊपर ठोकर मारोगे वो फिसल जाएगा, उसके टुकड़े नहीं होंगे। जो नकली होगा ना, एक मारोगे थोड़ा, उसके 20 टुकड़े हो जाएंगे। उसी तरह से खंडनी को कौन सहेगा, खंडनी हर एक जगह शिव जी साहब करते जा रहे हैं, दीप बंदर से खंडनी करी है, सबके घर महामती लालदास जी की बीता के जाके पढ़। हर एक के जीव को डंडे मार मार के जगा रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर कमियां ही कमियां, अवगुण ही अवगुण है। एक दिन कमरे में झाड़ू ना लगाओ तो क्या हाल है। इसी तरह से अगर हम एक दिन चितवन नहीं करते तो समझो 1 महीना पीछे चले गए। माया इतनी बल वाली है, आप प्रैक्टिकल करके देख लो, जो बहुत ज्यादा चितवन में लगे हैं, एक दिन ना करें कितने परेशान हो जाते। इसलिए सुंदर साथ जी चितवन से ही जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए विकार। आज विकार नहीं निकल रहे क्योंकि परम धाम के सुख हमारे रोम रोम में नहीं है, रोम रोम में तो सारा परिवार बसा हुआ है। साच कहना कहूं ना रुचे, खंडने कर रहे हैं यही बातें कह कह के श्री जी जहां जा रहे हैं कि आज श्री जी को चढ़ा धाम का ताप, और दुनिया को कौन सा ताप चढ़ा है, माया का ताप चढ़ा है, परिवार का ताप चढ़ा है। मेरे पास इतने पैसे हो जाए, मेरे बंगले बन जाए, कारें बन जाए, अब बच्चों का तो पालना है,
सदगुरु देवचंद जी का भी तो देखो, उन्होंने सोचा नहीं था घर से चलते हुए कि भी मेरा क्या होगा, मेरे को रोटी कौन देगा। सोचा उन्होंने, राजी ने फौरन उनकी रास्ते में मदद करी कि नहीं करी। लेकिन हम ऐसे ही चल रहे हैं, विश्वास है नहीं राज्य में, और हम कहे राज्य करेंगे, हमें तो चर्चा में सुनाया था। जब पहचान होवे वाको, अभी पहचान नहीं है, तभी वो बिछुआ हमें याद नहीं आता। सुंदर साथ जी, इन चर्चा होते भया भाई महाव जी का इत काम है। अब चर्चा होते महाव जी का क्या काम हो गया, बड़े ध्यान से सुनिए। चर्चा मीठी लगी इनको, दाखिल हुआ निज धाम में। अब धीरे धीरे चर्चा जब रोज बैठेंगे तो उनको चर्चा मीठी लगने लगी, तो अब उनको धीरे धीरे पहचान होने लगी। श्री राज जी की चर्चा बिना सूझत नहीं और जो लगातार सुनेगा उसको फिर और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, जो हर पल राज्य के ध्यान में रहेगा। एक दिन चर्चा मिने भाई खंडनी महाव जी पर, बस ये काम हो गया। अब खंडनी कर दी रज के, क्योंकि यहाँ पर महाव जी के दिल में ये भाव आ गया, अरे भाई हम तो इनको इतना अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं, रोज पलंगों की चादरें बदलते हैं। उनके रिश्तेदार जब आने लगे ना, कहने लगे महाव जी भाई आप तो बहुत सेवा कर रहे हो। बस ये तो ऊपर चढ़ गए, क्योंकि किसी की तारीफ करना, इसलिए श्री जी किसी की तारीफ नहीं करते। अब गुण है तो मुंह पे मार रहे हैं, गुण है तो गुणों की बखान देख लो, कहीं नहीं कर। अब सुंदर जो थे रिश्तेदार, उन्होंने इनको छेड़ दिया आके। अब ये तो आगे कहते हैं अरे हम तो बहुत सेवा करते हैं इनकी। और जब इतना बखान किया, बात श्री जी तक गई, तो अगले दिन उन्होंने खंडनी कर दी। उनको किसी से लालच थोड़ी है, उनको तो धाम का ताप चढ़ा है कि परम धाम की आत्माएं चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी खंडनी कर करके इनको निर्मल कर। खंडनी कर दी राज के, कि घमंड है, अभिमान है, मैंपना है, हमारे पास पैसे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। अब वो जब सुना तो बहुत गुस्सा आ गया महाव जी भाई को। वाकिफ पूरा ना था साथ में, अवगुण भाषा दिलों पर, अवगुण ले लिया, आती है ना बात बीतक में, अवगुण ले में धनी का। अवगुण ले लिया कि मेरे में क्या कमी देखी है। हर रोज तो इनकी सेवा करते करते इतना टाइम हो गया, सुबह से रात तक इनकी सेवा में लगे रहो, और आज मेरी रिश्तेदार बिरादरी और सब मेरे साथी जितने आए हैं, गली मोहल्ले वाले, सब सबके बीच में मेरी बेइज्जती करके रख दी। मैंने अब इनकी चर्चा ही नहीं सुननी है। बहुत गुस्सा आ गया। अब उनका बेटा कांजी भाई था, उसको कह दिया भाई महाराज जी को तू इनको भोजन भोजन करा दियो, आज दुकान पे मैं सोऊंगा, क्योंकि उनका बेटा दुकान पे सोता था। तो खुद दुकान पे चले गए और चर्चा में नहीं आए। मैं न जाऊं उन पे चर्चा सुनने को, मैं अब इनकी चर्चा सुनने नहीं जाऊंगा। मुझ पर करी खंडनी, क्या देखा अवगुण मुझमें। मेरी खंडनी करके रख दी, मेरे में क्या गुण देखा है। एक इनकी सेवा करो और एक इनकी खंडनी सुनो। रिसाए के आप अपने रह गया घर में, और रुसाए के रूट करके अपनी दुकान पे चले गए महाव जी भाई। चर्चा समय ने आया हुआ दिलगीर श्री राज से, दोबारा पढ़ो जोर से। चर्चा समय ना आया हुआ दिलगीर श्री राज सा, बल्कि नाराज हो गया, चर्चा के समय आके चर्चा नहीं सुनी। जब सोया रात को अपनी दुकान में, देखो दुकान पे चला गया, अंदर से कुंडी लगा ली, अब अपना सोया हुआ सीधा होके आराम से। राते मारा तमाचा श्री राज ने, हुई दहशत जोरे इनको, नचा मारा श्री राज ने, हुई दहशत दिल में, इतनी जोर से चाटा पड़ा, गाल लाल होगी, क्योंकि अंधेरा था, पहले लाइटें तो होती नहीं थी कि हल्का सा कोई छोटा बल्ब जला ले या कुछ कर। एकदम डर गया कि ये तो भूत आ गया। लेकिन जब देखा अपनी गाल पे हाथ लगाया, तो ये तो भाई लालटेन जलाया, तो देखा कि भी ये तो आज राज ने ही ये चट्टा मारा,
क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए गलत विभाव आ गए थे। क्यों रीस करी इनको, क्यों न दिए तुम कान। अंदर से आवाज है, क्यों रीस करी, क्यों ना दिए कान, चर्चा को ध्यान से तूने क्यों नहीं सुना, और खंडनी से क्यों घबरा गया। तू जा फेरे उतही कर देख पहचान। अब आया घर और आके कुंडी खड़काई। अब श्री जी साहब ने कहा, अभी 2-2:30 बजे कौन आ गया, उठते तो हम 3-3:30 बजे है। तो क्या पूछा कौन है, तो महावजी भाई कहने लगे, चांटा मार मार के जगाते हो और पूछते हो कि कौन आया, मैं महावजी भाई आया हूँ। अब अंदर गए, चरण पकड़ के रोने लगे। मुझे तमाचा मार के मुंह फिराया हाक। और मेरे को तमाचा मार दिया और मेरे से मुंह फिराते हो। मैं खंडनी सुन के होए गया बेजार। मैं आपकी खंडनी नहीं सह सका, बेजार हो गया, मैं आपसे नाराज हो गया था। मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार। मैं कच्चा था, मैंने आपके तन को देखा, रिश्तेदार समझा, आपके अंदर धामधनी की बैठक को मैं आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर सका। यहाँ से चर्चा मिने भया पकव परवीन। अब क्योंकि राजी ने आज हमें राजी चांटा नहीं मारेंगे, इसलिए बस अकलमंद के लिए इशारा बहुत है। जो चांटा पड़ा है समझो हमें पड़ा है, हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है। आज से हम खुद सोचें, दूसरा जना कमी नहीं बताएगा हमें आके, क्योंकि हरेक को अपनी कमजोरियों का पता है, मेरे अंदर क्या अवगुण है। इंद्रावती जी ने जितने अवगुण बताए हैं ना, वो बताए हमारे लिए हैं, लेकिन लिया अपने ऊपर है। जो बोला ना, दिख दिख पढ़ो, मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को याद ना किया धनीदान। सब अंग काट चीरा करूं, माए भरूं मिर्च और लून, कई कोट बेर ऐसी करूं तो भी ना छूटे एक। ये सारी चौपैया हमारे लिए हैं। ये अक्कड़ घमंड ईर्ष्या द्वेष इनका त्याग कर दो। खंडनी होती है तो सहो, सहने की आदत डालो, तब निर्मल होना है। नहीं होना है तो भाई फिर जो मर्जी करो, मसो खंडनी। जो परम धाम की आत्माएं हैं वो निर्मल ही तब होंगी, क्योंकि उनका दिल ज्यादा माया में लग गया है। चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया यकीन। अब चर्चा सुनते सुनते यकीन पक्का हो गया। तो सब लड़ने लगे ले दज्जाल हथियार। अब घर के सारे बंदे, जितने परिवार के सदस्य थे, सब महावजी भाई से लड़ने लगे। ये ना डग्या इन समय थे श्री राज इनके साथ। ए न डग्या इन समय श्री राज इनके साथ, क्योंकि ज्यारे वाला जी सहाय थाए, तहा झक मारे माया। सुंदर सा जी, इसलिए कल पहले 5 प्रकरणों की चर्चा करी थी, ताकि सुंदर साहब को यह पता लग जाए कि पहले 5 प्रकरणों में माया हमारे पर कैसे कैसे अटैक करेगी। इसलिए सुंदर साहब जी, उन 5 प्रकरणों को घोट के पी लो, अच्छी तरह से रोम रोम में बसा लो 5 प्रकरण, फिर तो खंडनी सह पाओगे धामधनी की, फिर तो कुछ आत्म निर्मल हो जाएगी। अब घर परिवार वाले सारे पीछे पड़े हैं ना, लेकिन अब राज्य मददगार जब हैं जाको मदद तो, हकी धनिये पकड़े हाथ। और अब धनी ने जब हाथ पकड़ लिया, राज्य हर समय साथ है, तो फिर नहीं घबराना चाहिए। किने न चला 300 सिर भाना दज्जाल। किसी का कुछ नहीं चला, जितने भी होंगे रास्ते में रुकावट डाली, ये सिर बांध दिया महावजी भाई ने दज्जाल का। दज्जाल हाथ पांव पटकता रह गया। इन वाणी की बरकतें हो दफे सभी बलाए, दज्जाल सदा कांपत मीने पैठ न सके ताए। राजी के सहारे हम चलेंगे ना, श्री जी का सहारा लेंगे, तो दज्जाल नजदीक भी नहीं फटकेगा। इनको धाम धनी का बड़ो जो हुआ हाल। और यहाँ देखिए, यहाँ राज्य का बहुत बड़ा अब लाभ होने लगा, राज्य की तरफ उसका ईमान बढ़ने लगा महावजी भाई का। उत्सव चर्चा नित्याने होत साथ मिने। और उत्सव रसोई चर्चा
दिन भर रात कीर्तन भजन कीर्तन और उत्सव रसोइयां चल रही हैं। हाथ पढ़ के दज्जाले ए मगन धाम मिने। अब दज्जाल हाथ पटकता है, लेकिन ये तो मगन है धनी में, क्योंकि तू चल हस्ती हो के गज पाकर घंटे बांध रखे, कोई जो बोलता है बोलता रहे, वो अपने धनी में मस्त है। बंदीवान के पैसे को आए दरोगा करे पुकार। अब देखिए चर्चा चल रही है, कोई फिक्र नहीं है तेज कुंवरी जी को छुड़ा, बंदी बन के पैसे को आए दरोगा करे पुकार। अब बड़े अफसर ने भेज दिया दरोगा को, भाई उनके पति यहाँ आए हुए हैं, पता लगा है, जाके पैसे के लिए जाओ। काफिर गर्जे सिर पर क्यों हो उतना खबरदार। भाई तुम खबरदार क्यों नहीं होते, तुम्हारी पत्नी जेल में बंद है। सिर पर साहेब जो वो है खबरदार। तो श्री जी साहब ने क्या कहा, तुम्हें गलत फहमी है, वो जो एक साहब है ना, उसको फिक्र है भाई छुड़ाएगा, हमें कोई फिक्र नहीं है भाई, हम तो अपना चर्चा में ऊपर वाले के ध्यान में मगन है, जब साहब को जरूरत होगी जाके बंद से छुड़ा लाएगा। हमको फिक्र ना कछुए और कादर भरतार। वो कादर भरतार है, उसको फिक्र है। आज हम हैं इस रहनी पे, हैं हम, इंद्रावती जी ने ये रहनी करके दिखाई है, पत्नी बंद है, कोई फिक्र ही नहीं, अपनी चर्चा में लगे हैं मस्ती में। दरोगा आके कह रहे भाई वो ऊपर साया बैठा है, वही जाने, उसका काम जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। बड़ो गधाओ देख के वे हो गया जेर। जेर हो गया, मस्त हो गया, वो बहाना बना के आता है और यहाँ चर्चा उसको मीठी लगती है। इनमें से इनके करने आवे दीदार। बहाना लेके यहाँ रोज दर्शन करने और चर्चा सुनने आता है दरोगा। चर्चा सुने श्रवणो कहे शुक्र परवरदिगार। परवरदिगार का शुक्र है, इस मुसलमानी इलाके में इतने उच्च कोट के विद्वान आए हैं और सबकी आत्म को झंझोड़ के उनको अर्श अजीम तक पहुंचा रहे हैं। इन बात 28 साल में रहे मस्कत में। और एक मस्कत बंदरगाह में इस तरह से काफी दिन बीतने लगे। जात अपनी सबों छुड़ाई अरबों से। बंद से सारे अपनी अपनी जात को छुड़ा के ले गए, तेज कुंवरी लोहाना जाति के बस कुछ रह गए थे साथी। अब आवासी बंदरगाह में भैरव सेठ ने सुना, एक बार उनके घर में कोई प्रोग्राम था, तो बिरादरी वालों ने कहा भाई तुम इतने बड़े सेठ हो, अरबपति सेठ हो, तुम्हारी नियात के लोग बंद हैं, उनको छुड़ाओ। तो उन्होंने अपने आदमी को, भैरव सेठ ने कहा जाके पूछ के आओ भाई कितने पैसे हैं, उनका दंड देना पड़ेगा। तो पता लगा कि 70,000 लारी देने पड़ेंगे। उस समय की बात 400 साल, आज तो कितना करोड़ों रुपया होगा। तो फौरन 70,000 का इंतजाम किया और तेज कुंवरी जी और जो साथी थे उनको छुड़ा के ले आए और श्री जी से मुलाकात हुई। अपनी न्यात छुड़ाने हुआ खबरदार। अपनी न्यात छुड़ाने के लिए खबरदार हो गया। वही मुलाकात भैरव से श्री श्री साहेब जी सो जब। श्री जी साहब से जब मुलाकात हुई तो फिर अपने यहाँ ले गया आवासी बंदरगाह में। खेम कुशल बातें पूछी अपने देश परदेश। और फिर कुशल क्षेम आपस में बातें होने लगी, तेज कुंवरी जी आ गई बंद से। सब बात का उत्तर बताए दिया खेस। और सारा आपस में सारी बातचीत होने लगी और अपने घर के साथ ही उनको रहने के लिए जगह दे दी कि भाई यहाँ पर आपका निवास स्थान है। अपने घर में नहीं ठहराया, क्योंकि ये हर तरह से मांस मछली शराब वगैरह लेते थे, इसलिए अलग व्यवस्था कर दी शिरजी साहब के रहने के लिए। वहां बिछोना बिछवाए के कहा पधराए श्री राज। और वहां पधरा बिछोने अलग बिछा के वहां पधराए श्री राज की बैठक वहां लग गई है। रसोई होते एक तरफ है लगे चर्चा के काज। अब चर्चा के काज में है और रसोई भी इनकी अलग। शिरजी साहब के साथ जितने साथी आ गए तो वहां अलग रसोई होने लगी। अब यहाँ पर आवासी बंदरगाह से भी
लोग आने लगे चर्चा सुनने। आए आगे बैठा भैरव सेठ अपने कबीले समेत। अब भैरव सेठ भी अपने पूरे कबीले के साथ यहाँ आकर के बैठ जाते हैं। ब्रजलीला की चर्चा भैरव सर्वनाशों लेत। अब भैरव सेठ परम धाम की आता में बड़े ध्यान से समझने की बात है, लेकिन हर तरह से बुरे दिल में विचारें, पूरे परिवार के साथ चर्चा सुनने आता है। जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहाँ निदान, लेकिन चर्चा आकर के लगातार परिवार के साथ सुनने लगे। सुन चर्चा सुख पाइया भाई दोपहर बैठक। दोपहर 6 घंटे तक लगातार चर्चा, भजन कीर्तन ये सब चलता रहा। दोपहर 6 घंटे सुंदर सा जी विचार कर। और हम आज कितनी देर सुन पाते हैं लगातार? हम अपने अपने से पूछें। कहू को खबर ना काल की ना रही सुखाड़े सक। और किसी को समय बीतता पता नहीं लगता, इतना चर्चा में सब मगन हो गए, इतना चर्चा में रस आ रहा है। रसोई की अरज भई उठे श्री राजू ने बखत। और फिर रसोई की हुई कि भी अब दोपहर हो गए, अलग रसोई से सब तैयारी हो गई, और इधर फिर भैरव सर उठ के अपने घर चले जाते हैं। श्री राज आरोग फिर बैठे साथ सुख मिलाए। और फिर देखिए चर्चा के समय फिर बैठ गए, भोजन कर लिया सबने, फिर चर्चा शुरू हो जाती है। कोई कोई तो आए मिले चर्चा को ललचाए। और फिर सुंदर साथ आ गए, और फिर क्योंकि चर्चा को ललचाए, सबको यही है कि चर्चा हमें ज्यादा से ज्यादा सुनने को मिले, क्योंकि आवासी बंदरगाह मुसलमानों का इलाका है, मस्कत बंदरगाह मुसलमानों का इलाका है, तो यहाँ पर कोई साधु संत आते नहीं है, तो इसलिए अब सबको लालच है कि ज्यादा से ज्यादा चर्चा सुने। फिर होने लगी चर्चा बखत भयो ले ले। और चर्चा होते होते प्रातः काल हो गई सुंदर सा जी। रात के भोजन के बाद जो बैठे, सुबह तक चर्चा ब्रिज रास परम धाम की चर्चनी है, चितवनी है, होते होते प्रातः काल हो गया। फिर कीर्तन करने लगे भय मगन ब्रज के खेल। उसके बाद फिर उठे, थोड़ी देर बाद फिर भजन कीर्तन होने लगा। या बहुत रात बीत गई वो उठने का समय। अब जब सुबह उठने का समय हो गया तो भैरव सेठ गया अपने घरों भय साथ मगन चर्चा में। और भैरव सेठ इस समय उठ के अपने घर जाते हैं। फिर चर्चा होते हो गई फजर। फिर चर्चा होते होते सुबह का और समय आगे बढ़ता गया। उठे दांतों ने पानी को भैरव खुली नजर। और अब यहाँ सब दातुन कुल्ला के लिए जो है उठते हैं कि भी अब सब नहा धो लो। कोई तो सोए रहे कोई बैठे पासे श्री राज। और कोई यहाँ थोड़ा आराम करते हैं, और कोई आकर कोई प्रश्न पूछना है, इस तरह से यहाँ पर लगातार रह रहे हैं। तब आए भैरव ठक्कर उन संग आए कई लोग। और अब भैरव सेठ के साथ 2 मुल्तानी आते हैं, जो उन्हीं के व्यापारी थे। वो जो है नानक पंथी के थे, और कबीर की उनके पास पोथियां थी। वो आकर सत्संग करते हैं, और कबीर दास की साखियां दे देकर श्री जी उनको सारे अर्थ खोल के समझाते हैं। जितना उनका अंकुर था उतना वो सब समझते हैं। देता था अंकुर इनका इनो सौंपी आता मैं। जितना अंकुर था, ईश्वरीय सृष्टि तक का अंकुर था, तो उतना ही उन्होंने समझ के तारतम ले लिया। तेज भाई इन समय आई करने दीदार। तेज भाई यहाँ सब औरतों में मुखिया थी, उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, प्रौढ़ थी, तो वो दर्शन करने आती हैं। चर्चा बहुत मीठी लगती है, तो वो लगातार ही चर्चा सुनने आती हैं, और अपने साथ सब सखियां सहेलियां लेकर आती हैं। इनको सुने गलतान भाई संगाई सखी जेती। और सखियां जेती है सुन के गलतान भाई, सबको पूरा आनंद आता है परम धाम की चर्चा सुनने में। बैठी रहे चर्चा मिने घर दिल ना लगे क्यों ए। अब घर में दिल नहीं लगता,
चर्चा में इतना सबको आनंद आता है। अब भैरव सो श्री राज ने कहा तुम हमें बुलाए ईत। अब श्री जी ने कहा 2 महीने हो गए भैरव सेठ को लगातार चर्चा सुनते सुनते, अंदर तो राज्य महाराज है, नजर से पहचान गए, अभी इसकी आत्म को परम धाम का अनुभव नहीं, इसकी सुरता परम धाम तक क्यों नहीं गई। एक बार बिना बताए दोपहर को इसके घर चले गए। अब जब घर गए तो भैरव सेठ जो है अपना हुक्का पी रहा था, गुरुड़ गुरुड़ कर रहा था। अब जब श्री जी गए तो अब देख के समझ गए कि भी ये कारण है जिस कारण से इसकी आत्म जागृत नहीं हो रही है। अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखें वास्ते। कहने लगे भी भैरव सेठ, ऐसा है तू तो यहाँ का सेठ है, इस यहाँ पर आवासी बंदरगाह का, और ऊपर वाले ने मेरे को सारा अपना ज्ञान इशक प्रेम दे के भेजा है तेरी आत्म जगाने के लिए। अब तू बता मैं कौन सी ऐसी वस्तु रखूं जो बदला पूरा हो जाए। तूने बिना जान पहचान के तेज कुंवरी जी को और जो साथियों को छुड़ाया है उसका मैं क्या बदला दूं। तो भैरव ठक्कर ने बचन आदि जी के कहे, और फिर आज जी के वचन कहे, आप जो हुक्म करो मैं वही करूंगा, आप मेरे को तरीका तो बताओ कि कैसे अरश अजीम के दर्शन। श्री जी ने कहा ना तेरे को अभी तक अनुभव क्यों नहीं हुआ, तो आज जी के वचन कहे सेठ भैरव सेठ ने कि आप हुक्म करो जो को मैं करता हूँ। तब श्री जी ने कहा तुम इतना करो परहेज। अब श्री जी साहब ने परहेज बताया, सिर्फ 1 महीने का परहेज है, और अगर तेरे को परम धाम में तेरी सुरता ना जाए तो फिर तू अपना जो मर्जी करना। जो हमें चरण प्राप्त तुमको कहे तो सुनावे हाँ मैं। चरण प्राप्त हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनो कौन कौन सा परहेज बताया है। तब अपना परहेज तोड़ियो विदा कीजो हमको। और फिर अगर तुम्हें दर्शन हो तो परहेज तोड़ देना। हम जावे अपने घरों तुम रहियो मगन माया मोह। भाई तो हम अपने घर चले जाएंगे, फिर अपना जो मर्जी खाना पीना मना नहीं है। पीऊ ना तमाकू छोड़ दो। अब ये बताया सबसे पहले पीना तंबाकू छोड़ दे। किसी तरह से भी कोई नशे वाली चीज है तंबाकू वाली वो हमें नहीं लेनी चाहिए। और मांस मछली सब। का किनारा है, इतना मोटा सेठ है और हर समय मांस मछली शराब के बिना जो है भोजन नहीं करता, वैश्यों के नृत्य चलते हैं, तो इतना बिगड़ा है वो सेठ साहब थे। शराब होवे सब कैफे परदारा चोरी ना कप। हर धारा कोई किसी के ऊपर बुरी नजर नहीं, ना चोरी ना झूठ बोलना, 1 महीने का परहेज है। ऐसी बात का परहेज करो इन्हें बखत। एक बात का इसी का ही परहेज करना 1 महीने का। तो तुमको होए प्राप्त पाओ सुख तीत। और तुम्हें परम धाम का पता लग जाएगा, ना लगे तो खाना पीना शुरू कर देना। ये सुख ने सुन भैरव ने कहा ये बात है सहल। ये तो बहुत आसान तरीका है, मेरे को तो जो है पार ब्रह्म के चरण चाहिए। ये अवश्य मोहे करना ये छोड़ दे दजाल गैल। भाई ये मैं सब चीजें करूंगा, मैं अवश्य इसका पालन करूंगा। इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्मा में। अगर थोड़ी सी मेहनत से आत्म जाग जाए तो परहेज जरूर करना है मेरे को। तो और क्या चाहिए है हमको कह दिखाओ तुम। बस यही करना है ना, मैं ये करने को तैयार हूँ। उस वक्त आगे हुक्का था सो दिया तुरंत फोरे। आगे हुक्का रखा था, ये नहीं हम सोचेंगे जी तब हम करेंगे, हुक्का तोड़ के फेंक दिया। उदक धरा 4 वस्त का जय सर्वना आत्म जोरे। और 4 वस्तुओं का परहेज किया और श्री जी ने कहा ठीक है कल सुबह आ जाना। अगले दिन सुबह भैरव सेठ चले गए। श्री जी ने पहले दिन पूरा ये क्षर ब्रह्मांड समझाया कैसे नए सिरे से, क्योंकि उसने कसम खा ली थी मैं अब नहीं खाऊंगा। तो अब जब पहले दिन सारा क्षर ब्रह्मांड समझाया, दूसरे दिन अक्षर ब्रह्म का सारा
विस्तार, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप में कैसे कैसे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में लीला चलती है। और तीसरे दिन कहा, भैरव सेठ मेरे साथ साथ चलो अपनी सुरता को परम धाम, जहाँ हमारे असली तन मूल मिलावे में बैठे हुए हैं। उसी समय भैरव सेठ पूरा ध्यान से बैठ गए और श्री जी उसकी सुरता को लेकर साथ साथ चले। 14 लोक को छोड़ा, योग माया से आगे अक्षरधाम कैसे है, फिर चारों तरफ वन है, बड़ी राम की हवेली को पार किया, छोटी राम की हवेली को पार किया, वन की नहरों से होते हुए केल पुल पर आ गए, पाट घाट पहुंच गए और फिर झीलना करने के बाद अपने आप श्रृंगार हमारा होने लगा। हाथों की चूड़ियां, कड़े, बाजूबंद और वस्त्र आभूषण, इश्क का सज के श्रृंगार चांदनी चौक पहुंची में, और वहां से 100 सीढ़ियां चढ़ते हुए मुख्य दरवाजा आ गया। 4 चौरस हवेलियों के बाद 5वीं गोल हवेली, कंचन रंग का सिंहासन, उसके 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग, पूरा युगल स्वरूप का श्रृंगार जैसे राज्य ने वर्णन किया। वस्त्रों का, आभूषणों का, केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जनाब की पिछोरी, नीलो न पीलो रंग को पटका, श्यामा जी का वर्णन किया। सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जनाब की कंचकी, नीली लही को चरणिया, और राजी के गले में 5 हार, श्यामा जी के गले में 7 हार, पूरा जैसे वर्णन किया। और उसी समय उनके चरणों में जैसे प्रणाम करी और भैरव सेठ की वहां प्रणाम हुई, तो भैरव सेठ ने खड़े होकर क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिए। यूं दृढ़ करके चर्चा लगे सुनने। अब आगे पढ़ो ना, जो बोला है क्या कहा। तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। तीसरे दिन जब चर्चा सुनी और परम धाम सुरता पहुंच गई, तो अपने मुख से खड़े होकर सबके बीच में क्या कहा, मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त्र निखेद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैंने उम्र भर के लिए सारी छोड़ दी, मेरे को जो चीज मिलनी चाहिए थी वो मेरे को आज वस्त्र प्राप्त हो। सुंदर साथ जी, ये बातें कहानियां नहीं है, सच्ची बातें हैं जो आज हमने अपने अमल में उतारनी है। जो एक एक जगह शिरजी साहब खंडनी कर करके एक एक को क्यों जगा रहे हैं, और देखिए उनकी सुरता परम धाम पहुंच रही है कि नहीं। और हमें खंडनी पसंद नहीं है, क्यों आज हल्का सा शब्द किसी को कह दो, कल से वो बात नहीं करेगा, चर्चा में नहीं आएगा, तो खंडनी कर दी, मेरे में क्या कमी देखी, पहले अपने तो कमियां देखो। सुंदर साथ जी, जब तक हम खंडनी नहीं सहेंगे हम निर्मल नहीं हो सकते, परम धाम का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए श्री जी साहब ने जो तरीका अपनाया है, क्योंकि गुरुजन धोबी होते हैं, वो तो डंडे मारेंगे ही मारेंगे, और जो सच्चा सतगुरु है उसको दर्द होगा, और जो सच्चा सतगुरु नहीं है उसको क्या दर्द है। किसी की आत्म जागे ना जागे, खाली यहाँ शिष्य इकट्ठे नहीं करने हैं श्री जी ने, वो तो सच्चे दिल से सबकी आत्म को जगाने पे लग रहे हैं। और इस तरह से आज भैरव सेठ की आत्म जागृत हुई। बाकी अब समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। पाया माया माहे भेद। पाया माया माहे वेद। मैं जन्म भर को छोड़िया मैं जन्म भर को छोड़या ये चारों वस्त्र निखेद। ये चारों वस्त्र निखेद। वस्त्र भई मोहे प्राप्त। वास्तु भाई मोहे प्राप्त। पाया माया माहे भेद। माया माया माहे भेद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी की धनी जय। की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, प्रणाम जी।